जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक सवाल दिया था होमवर्क के रूप में। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो सवाल कर लिया होगा, और अगर किसी भाई ने नहीं करा है तो वो देख लीजिए बोर्ड पर ध्यान से। यह हमारा क्वेश्चन था पिछली क्लास का, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अगर आप नहीं कर पाए तो देख लीजिए। 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या है। तो मिलने वाली टोटल राशि पूछिए, मतलब आपसे मिश्रधन पूछा गया है। दोस्तों, मैंने आपको इसमें 5 मेथड से बताई हैं, आपको जो अच्छे लगे आप उससे कर लीजिए। तो मैं आपको इसको फ्रैक्शन वाली मेथड से बताने वाला हूँ। आपका मूलधन कितना रुपए है? 12,500 रुपये। ठीक है। अब आपके पास में जो रेट है वो रेट आपको दे रखा है 20%। तो इस 20% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो यहाँ कितना आएगा? 1/5%, यही आने वाला है। तो मतलब सिंपल सी बात है। और टाइम आपके पास में 3 वर्ष दे रखा है, 3 ईयर का आपके पास टाइम है। तो ये आपका क्या होता है? मूलधन। और ये क्या होता है? आपका इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। तो देखिए, मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करने वाला हूँ, तो P अनुपात है। आप देखिए, आपका मूलधन कितना रुपया? 5 रुपया। ब्याज कितना रुपया? 1 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6 रुपये। बात समझ में आ गई सभी को? फिर 3 वर्ष की बात है ना, 3 वर्ष तक करेंगे हमेशा। फिर आपका मूलधन 5 रुपया, मिश्रधन कितना? 6 रुपया। मूलधन कितना? 5 रुपया, और मिश्रधन कितना रुपया? 6 रुपया। ठीक है, यहाँ तक सभी को पल्ले पड़ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5, 25, 25, 125। ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए तो कितना आ रहा है आपका? 6 का घन होता है 216। ठीक है। आपसे मिश्रधन पूछा, क्या पूछा आप लोगों से? मिश्रधन पूछा है, तो हम मिश्रधन बता देंगे। तो देखिए, 12,500 रुपये। कितने रुपए? 12,500 रुपये। अगर ब्याज ब्याज पूछता तो हम क्या करते हैं, इससे ये जो आपके पास में लग रहा है ये 125 लिखा है, इससे गुणे कर देते, इससे भाग कर देते। पर हमसे मिश्रधन पूछा है तो अब हम क्या करेंगे, इससे तो क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे 216 रुपये। और मूलधन कितना है आपका? 125। भाग लगा दीजिए। 125 से कम 125 100 रुपये। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 21,600 रुपये। तो हमारा जो सही आंसर है वो कितना होगा? 21,600 रुपये। सभी का ये आंसर आया होगा जिन्होंने सवाल किया होगा उनका। ठीक है। देखिए, आज का हमारा सवाल पहला क्या कह रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, और जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न सुनिएगा, पहला। ठीक है, क्या है? देखिए मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से सारे सोल्व करना बताए हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 6,400 रुपये पर 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्षों का दोस्तों? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें इनके बीच का अंतर बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। जो चीजें मैंने आपको बेसिक में समझाई है उन्हीं से पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व होगा। ठीक है, उन्हीं से हमें करना है। तो समझिएगा, आपके पास में जो अमाउंट है, जो मूलधन है वो कितना रुपए है? 6,400 रुपये। ठीक है। और जो रेट आपके पास में दर दे रखी है वो है 12.5%, 12.5%। ठीक है। और आपके पास में टाइम है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। आपको जो मेथड अच्छी लगे उससे बना लीजिए। तो आप देख लीजिए दोस्तों, इस रेट का मतलब क्या है। इस रेट की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो इस रेट का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8। कितना होगा? 1/8। तो अब यहाँ से मैं आपको ट्री वाली मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, हम ट्री बना लेंगे। देखिए समझिएगा सभी ध्यान से, ट्री वाली मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी। देखो, जो अच्छी लगे उससे कर लो, जिससे जल्दी आंसर आता है उससे निपटा दो, हमें आंसर से मतलब है बस। ठीक है। देखिए, तो पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का देखेंगे हम। तो आप देख लीजिए कि ये 1/8 का कितना है। तो देखो, 6,400 का 1/8 हम निकाल देंगे तो कितना जाएगा? 8 या 64, मतलब 800 रुपये। तो पहले वर्ष का भी कितना रुपया मिलेगा? 800 रुपये। दूसरे वर्ष में भी कितना मिलेगा? 800 रुपये। तो आप बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है। तो आप ही देख लीजिए, इसका भी तो इसको 1/8 मिलेगा ना। तो इस 800 का 1/8 आप निकाल दीजिए।
तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 मतलब 100 रुपये। कितने रुपये? 100 रुपये। अब आप स्वयं ही देख के बता सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ये जो 100 है यही इनके बीच का अंतर है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना रुपया है? 100 रुपये। पल्ले पड़ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? आप स्वयं देख लीजिए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना आया? 1600 रुपये। ठीक है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1600 और 100 कितने हो गए? 1700 रुपये। अब दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, 100 का ही होगा, तो हमारा जो अंतर है वो कितना रुपया है? 100 रुपया। सभी भाई को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मोबाइल। तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। ठीक है, सारे सवाल आपके आसानी से बन जाएंगे, चिंता ना करो। जो मैंने पिछला करवाया है उसी से होने वाले हैं सारे सवाल। पर इसमें मैं थोड़ा आपको एक नई चीज़ और बताने वाला हूँ और बाकी पूरे सवाल उसी से होंगे। एक नई चीज़ और देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% हो। यहाँ पे आपके पास में 2 दरें हैं, पहले वर्ष के लिए 4% है और दूसरे वर्ष के लिए 3% है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ, बस ये और देख लीजिए। इसके बाद में जो मैंने आपको पहले समझा दिया है उसी से होने वाला है। तो समझिए, आपके पास में जो मूलधन दे रखा वो कितने रुपए है? मूलधन है 2000 रुपये, ये 2000 रुपये। ठीक है, अब आपके पास में जो दर है वो अलग अलग है। यहाँ पे पहले वर्ष के लिए दर अलग है और दूसरे वर्ष के लिए दर अलग है। ठीक है, तो पहले वर्ष की दर कितना प्रतिशत है? 4%। और दूसरे वर्ष के लिए दर कितना है? 3% है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं आपको, आप ये ट्रिक मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कि तरीका मान लीजिए। ठीक है, समझिए ध्यान से। ठीक है, नई चीज है तो यहाँ पे हम इसको ट्रिक के रूप में लिख देते हैं भैया। देखिए, तो आप मान लीजिए आपको 2 वर्ष के लिए दर, देखो 3 का भी मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें। जब 3 दर आपको मिलेंगी तो क्या होता है? a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। बस ये चीज आपको याद रखनी है, थोड़ी सी सिंपल वाली चीज है। ठीक है, तो a का मतलब तो ये हो गया 4 पहली दर और b का मतलब हो गया 3। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो अब देखिए, तो a का मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7%। ये लिख दिया हमने 7% प्लस ए बी का मतलब कितना हो जाएगा? ए बी का मतलब 3 चुक 12, ये 12 बटे में कितना? 100। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप। ठीक है, मैं परसेंटेज हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। प्लस 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.12। यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7.12। मतलब आपको इतना परसेंट ये निकालना है। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? हमसे सिर्फ केवल और केवल क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका कितना परसेंट निकाल देंगे? 7.12% हम इसका निकाल देंगे। तो देखिए आप सभी, ये 2000 रुपये, इसका 7.12% निकालेंगे बटे में कितना? 100। दशमलव हट जाएगी 2 अंक के बाद तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, तो 2 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 712 का डबल हो जाएगा 1424 और 1 अंक के बाद और दशमलव लग जाएगी। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना निकल करके आ गया? 142.4। कितना आ गया? 142.4। तो हमारा जो आंसर है वो ये होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है भाई? पल्ले पड़ गया? समझ में आया सवाल? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए भाई, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता दोगे। अभी मैंने पिछला सवाल आपको करवाया है इसी तरह का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये का मूलधन। तो मूलधन कितना रुपया? 10,000 रुपये का, है ना, मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का, कितने वर्षों का? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपये हो जाएगा। मतलब आपसे मिश्र धन पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया नहीं। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास में जो मूलधन है ना, तो मूलधन कितने रुपये है? 10,000 रुपये है। ठीक है,
और आपके पास में अलग अलग रेट दे रखी है। पहले वर्ष की रेट, आपके पास टाइम कितना है, 2 ईयर का टाइम है। पहले वर्ष की जो रेट है वो अलग है और दूसरे वर्ष की जो रेट है वो अलग है। पहले वर्ष की कितनी है, 10% और दूसरे वर्ष की कितनी है, 12%। आपसे क्या पूछा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आपसे ये बात पूछी गई है कि इनका चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात करके हमें बताना है कि भैया इसका मिश्र धन कितना होने वाला है। तो देखिए अभी ताजा ताजा आपको बताया था ट्रिक, ठीक है। तो ए का मतलब ये, तो आप देखो यहाँ लिखा है 10 दो कितना, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 12 धाम 120, तो ये लिखा मैंने 120 बटे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 1.2, तो 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, तो 23.2 आपको इसका निकालना है, किसका, 10,000 रुपये का। तो हम यहाँ निकाल देते हैं, आप देख लीजिए सभी ध्यान से, ये आपका 10,000 रुपये, मेरे ख्याल से कुछ भाई लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 23.2 निकालेंगे हम यहाँ पे और बटे में कितना 100, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 3 0 से 3 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ जाएगा आपके पास में 2,320 रुपये। तो ये आ गया जी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके। आपसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, तो आप इसमें 10,000 में मूलधन में इसको प्लस कर लीजिए। तो देखिए मूलधन हमारा 10,000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2,320 रुपये, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये 2,320 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 12,320 रुपये आ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो कितना है 12,320, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। समझ में आया, मजा आ रहा ना सवाल करने में, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको सवाल करने में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है हमारा, देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए। देखिए भाई कि 5,000 रुपये धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 2%, द्वितीय वर्ष के लिए 3% और तृतीय वर्ष के लिए 4%। इसी का आपको इंतजार था और वही सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, कितने वर्षों का। तो देखिए आपके पास में दर 3 है, 3 बार परसेंटेज है, तो वर्ष भी 3 ही होने वाले हैं, सिंपल सी बात है। देखिए अब आप देख लीजिए स्वयं कि हमारा जो मूलधन है वो कितने रुपए है, 5,000 रुपये। मैंने आपसे कहा था मैं 3 वर्ष के लिए भी आपको बताऊंगा, 3% आएगा तो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले वर्ष का परसेंटेज कितना है 2%, दूसरे वर्ष का 3% और तीसरे वर्ष का 4% आपको दे रखा है। तो अभी हम इन दोनों का देखेंगे फिलहाल वर्तमान में। देखिए तो ए का मतलब 2 है और बी का मतलब 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5% प्लस आप देखिए ए बी, तो 2 3 6 और 2 0 हटा के 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, मतलब 0.06। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5.06। अब ये 5.06 एक बार का परसेंटेज ये हो गया, ठीक है। और एक क्या है आपका 4% ये, तो आप इन दोनों का भी वापस से इसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए ए का मतलब ये और बी का मतलब ये, तो ए का मतलब कितना 5.06 प्लस बी का मतलब 4% प्लस ए बी, ए का मतलब 5.06 और बी का मतलब कितना 4 और बटे में कितना 100। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, नहीं है ना। देखो अब हम जोड़ेंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाने वाला है आपके पास में, देखिए 9.06 देख पा रहे हो, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 छंग 24 के 4 हासिल कितने आ गए 2, 4 शून्य 0 और 2 के 2 और 4 पंजे 20। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव था और 2 0 हटाऊंगा तो 2 अंक बाद और लग जाएगा, मतलब कितने 4 अंक बाद ही यहाँ पे दशमलव लग जाने वाली है। तो क्या हो जाएगा 0.2024 पल्ले पड़ा, ठीक है। अब हम इसको इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। जब हम इसको इसमें प्लस कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे दशमलव के नीचे हम दशमलव रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 दशमलव, ठीक है। देखिए
4 2 6 और 2, ये आ जाएगा आपके पास में। अब आपको क्या बताना है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम इसका 5,000 रुपये का ये 9.2624% निकाल देंगे। तो आप सभी समझ लीजिए भाई कि ये 5,000 रुपये गुणा 9 कितना 2624% इसका निकालना है, बटे में कितना 100। आप देखिए 4 अंक बाद में यहाँ से दशमलव हटा दूंगा, कितनी जीरो बढ़ जाएगी 4, 2 और 2 4, ठीक है। देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। तो 5 चुके 20 का कितना हो जाएगा 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 30 1 31 का 1 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13 का 3 हासिल 1, 5 नमक 45 और 1 46, ठीक है। और बटे में क्या है आपके 1000। आप देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, मतलब 463.12। ये क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। मैं सभी से उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, सुनिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कह रहा है कि 25,600 रुपए की राशि पर 12 सही 1/2% प्रति वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको हर टाइप का सवाल कराऊंगा, जीरो लेवल से एकदम हम आपको सुपर हीरो लेवल तक लेकर के चलेंगे। और दोस्तों शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ढाड़ेगा। तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 5 मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। आप देखिए आपके पास में जो मूलधन है वो कितना है 25,600 रुपये। कितना रुपया? 25,600 रुपये। और दर आपके पास में रेट दर की है 12 सही 1/2%। अगर इसका आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/8। कितना परसेंट? 1/8 होता है। ठीक है, इसका 1/8। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक पल्ले पड़ गया। अब देखिए आपसे 2 वर्ष 6 माह, टाइम कितना है 2 वर्ष 6 माह, तो ये लिख दिया आपने 2 वर्ष 6 माह। परंतु हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे भैया 3 वर्ष का निकालेंगे, सीधा सीधा सी बात है। ठीक है, तो 3 वर्ष का ध्यान से समझ लिए, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का। तो मैं आपको तीनों वर्ष का निकालना दिखाऊंगा। तो आप देखिए इस 25,600 रुपये का 1/8 कितना होता है, तो ये 25,600 रुपये का 1/8 कितना होने वाला है, तो 8 चौका 8 या 24, 1 बच गया 16 है ना, 8 दूनी 16 और 2 जीरो का 0 है ना, मतलब कितना, ये 3200 रुपये ब्याज आपको प्रथम वर्ष में मिलेगा, 3200 रुपये ब्याज आपको दूसरे वर्ष में मिलेगा और 3200 रुपये ब्याज आपको तीसरे वर्ष में भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा शांति बनाए रखिए, पैसेंस से मैं आपको बताऊंगा 2 वर्ष 6 माह का कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक बोलो, इतनी बात समझ में आई ना? इतना में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो देखिए अब ध्यान से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भैया, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो आप देखिए इसका मैं देखूंगा कि इसको दूसरे वर्ष में इसका भी तो ब्याज लेगा, इसका भी तो 1/8% लेगा, तो 8 चौक 32, कितना रुपए लेगा 400 रुपये। ठीक है, यहाँ तक पल्ले पड़ा, तो 400 यहाँ लेगा तो तीसरे वर्ष में भी तो लेगा ना 400 रुपये, इसका 1/8%। यहाँ तक पल्ले पड़ा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? फिर इसका भी तो लेगा, इसका भी तो भैया 1/8% लेगा ना वो, तो इसका कितना होगा 400 रुपये, और इसका 400 रुपये भी थोड़ी छोड़ेगा आप पे, इस पे भी लेने वाला है। तो आप देखिए इसका 1/8 कितना होगा 8.40, 0 का 0। तो आप देख लीजिए पहले वर्ष में कितना रुपया 3200 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 3600 रुपये। ठीक है, 32 4 3600 रुपये। आप देखिए तीसरे वर्ष की बात कर लो आप, तो तीसरे वर्ष में कितना रुपया आने वाला है आपके पास में, ये 3200 4 3600, 3600 और 400 कितना 4000, 4000 और उसके बाद में 50, तो कितना आ जाएगा 4050 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है? इसमें किसी भाई को कोई समस्या है क्या?
चलो देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप स्वयं ही देख लीजिए। तो पहले वर्ष का 3200 रुपये, पहले वर्ष का कितना, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर देख लीजिए, देख पा रहे हो यहाँ तक, देखिए। तो पहले वर्ष का 3200 रुपये, दूसरे वर्ष का, सेकंड वर्ष का हमारे पास फिर से 3600 रुपये, और तीसरे वर्ष का आप आधा कर लीजिए, क्योंकि हमसे 6 माह का पूछा है। कितने माह का पूछा है? 6 माह का। तो आप आधा कर लीजिए। तो इस 4050 में टोटल आपसे 12 माह है ना, 12 माह होता है एक साल में, तो 6 माह का पूछा है, तो 6 दूने 12, तो आप आधा कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, अगर 3 महीने का पूछता तो अपन यहाँ 3 कर देते और बटे में 12, 3 चुके 12, 4 से डिवाइड कर देते। बात पल्ले पड़ गई सभी को। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10, मतलब 2025 रुपये। कितना रुपया जाएगा? 2025। ठीक है, तो अब हम इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ लगा लीजिए, 5 और 2 का 2, ठीक है, 6 2 8, 3 3 6 और 2 8, मतलब 8825 रुपये। ये हमारे पास में 3 वर्ष का ब्याज निकल करके आ गया। किसी 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ गया 8825 रुपये। अगर 3 वर्ष का होता तो हम उसमें 4050 रुपये जोड़ते। बात समझ में? 3 महीने का पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे 3/12। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी भाई को नहीं है ना? तो हमारा जो सही आंसर है वो कितना है? 8825 रुपये। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से सभी भाई। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 5000 रुपए की राशि पर 6% प्रति वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का, कितने वर्ष का? 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आपके पास पहला ऑप्शन 1300 रुपये, दूसरा 4250, 1500 रुपये और 4590, ये आपके ऑप्शन है। ये इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके हमें बताना है। देखिए कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने जरा बड़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, वंदे मातरम।